दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से एक सवाल सबसे ज्यादा सुर्खियों में है और सवाल ये कि अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी ज्वाइन कर लें तो क्या उनके ऊपर लगे सभी मामले और सभी आरोप खत्म हो जाएंगे। क्योंकि अभी तक देखा तो ऐसा ही गया है। कांग्रेस में जिन नेताओं पर केस चल रहे थे और सीबीआई और ईडी उनकी जांच कर रही थी, उन्होंने जैसे ही बीजेपी को ज्वाइन किया उनके सभी केस वापस ले लिए गए। गोवा में चुनाव के समय पर भी ऐसा ही देखा गया था, जब वहां के ज्यादातर कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी को सिर्फ इसलिए ज्वाइन कर लिया था क्योंकि उनकी जांच सीबीआई या ईडी कर रही थी, या फिर उन पर सीबीआई और ईडी की जांच का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन क्या मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने बीजेपी ज्वाइन करने के लिए हां कर दी है? और यही नहीं, अगर हां कर दी है तो फिर उसके बाद बीजेपी ने क्या कुछ कहा है और इसके बाद क्या कुछ समीकरण बनते हैं? हम इन सभी सवालों के जवाब आपको देंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल खोजी पत्रकार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन तो तुरंत बजा दीजिए। मनीष सिसोदिया के बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर सबके मन में सवाल है, हर कोई इसका जवाब चाहता है। साथ ही जब गिरफ्तारी से पहले मनीष सिसोदिया ने जिस तरह से शक्ति का प्रदर्शन किया था, खुद को भगत सिंह का अनुयायी बताया था, साथ ही भारतीय क्रांतिवीर रामप्रसाद बिस्मिल की लिखी हुई पंक्तियां, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसको गाते हुए काफिले के साथ पहले राजघाट पहुंचे, महात्मा गांधी की समाधि पर माथा टेका और उसके बाद सीबीआई दफ्तर में पूछताछ और जांच के मामले में सहयोग करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की खबर जैसे ही आई तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उसी दिन सूरज ढलते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें केजरीवाल ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर अभी मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन बीजेपी को ज्वाइन कर लें तो तुरंत उनके ऊपर लगे सभी आरोप और केस खत्म हो जाएंगे। साथ ही शनिवार रात को आज तक के सीधी बात कार्यक्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे, जिस पर सुधीर चौधरी ने जेपी नड्डा से सवाल किया कि यदि मनीष सिसोदिया बीजेपी को ज्वाइन कर लें तो क्या उन पर लगे सभी आरोप और केस खत्म हो जाएंगे, क्योंकि यही सवाल आजकल चर्चा के बाजार में गर्म है। इसके जवाब में नड्डा ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। साथ ही आपको बताएं कि दोनों धुर विरोधी हैं और दोनों ही पार्टियां खुद को एक दूसरे का धुर विरोधी साबित करके ही राजनीति की जमीन पर वोटों की खेती कर रही हैं। ऐसे में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का बीजेपी को ज्वाइन करना असंभव है। लेकिन मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के नंबर 2 के सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए बीजेपी में जाना उनके लिए भी किसी भी स्तर से ठीक नहीं होगा, क्योंकि फिर मनीष सिसोदिया अपने अस्तित्व को खो देंगे और यही कहानी बीजेपी के साथ होगी। मनीष को बीजेपी ज्वाइन कराने के बाद बीजेपी की लड़ाई के मुद्दे खत्म हो जाएंगे और सवाल बीजेपी पर ही तमाम उठने लगेंगे, क्योंकि जिनको वो गद्दार कहते हैं, जिनको वो भ्रष्टाचारी कहते हैं, अगर वही बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो फिर आरोप उन पर नहीं बीजेपी पर लगेंगे। और साथ ही मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी जिस तरह की लड़ाई को लड़ रही है, खुद को कट्टर ईमानदार और बीजेपी को तानाशाह बताकर जिस तरह की राजनीति की शुरुआत कर रही है, उससे आम आदमी पार्टी और मनीष सिसोदिया का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए कोई भी किसी भी मोड़ पर और किसी भी कीमत पर एक दूसरे को ज्वाइन करने की सोचेगा भी नहीं, और इसीलिए दोनों का एक दूसरे में मिल जाना संभव नहीं। साथ ही राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, असंभव को संभव ही राजनीति करती है। तो कब किस मोड़ पर क्या हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर ऐसी खबर आप तक कोई भी पहुंचे तो वो फेक होगी, झूठी होगी। और उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि सिसोदिया के घर से 10,000 रुपए तक नहीं मिले, क्योंकि उससे पहले भी लगातार उनके घर, ऑफिस और बैंक लॉकर की जांच पड़ताल हो चुकी थी। सीएम केजरीवाल ने कहा था कि बीजेपी पंजाब में हमारी जीत पचा नहीं पा रही, लेकिन वह कहना चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आंधी है जो रुकने वाली नहीं। और उन्होंने कहा कि अगर सिसोदिया ने पैसे खाए तो रेड में उनके घर पर कुछ क्यों नहीं मिला, मिलता तो तब जब उनके पास पैसे होते या उन्होंने भ्रष्टाचार किया होता। सीबीआई ने उनके घर के गद्दे तक फाड़े, दीवारें तोड़ी, लेकिन 10,000 रुपए तक नहीं निकाल पाए। इससे यह पता लगता है कि वो कट्टर ईमानदार है। लेकिन अभी जांच चल रही है, आगे क्या होता है ये देखना होगा।